हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमल पॉइंट में समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो एक ऑप्शन आया हुआ है MPR मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, आज इसी टॉपिक के बारे में पूरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखते बहुत से लोग हैं लेकिन ना तो सब्सक्राइब और ना ही लाइक करते हैं। दोस्तों, यदि आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, उससे हम मोटिवेट होते हैं कि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक कमल पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पोषण ट्रैकर या फिर आंगनवाड़ी के न्यूज़ से संबंधित वीडियो इस कमल पॉइंट में डाली जाती है। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग पोषण ट्रैकर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका सबसे पहला दिया हुआ ये देखिए MPR, ये आपका डैशबोर्ड दिया हुआ है। उसके नीचे आपका ये MPR है दोस्तों, ये आपका MPR है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। आज इसी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे कि इसमें आप जो है इससे आप पर मंथ जो MPR भर करके आपके कार्यालय में जमा करते हैं वो आपको पूरी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। और इससे आप MPR भर भी सकते हैं। जैसे ही अभी चल रहा है अक्टूबर होने के बाद जैसे समाप्त हो जाएगा तो आपको 4 से 5 नवंबर तक में इसमें आपका मंथ का जितना काम करेंगे आपको बायोडाटा मिल जाता है। चलिए दोस्तों, हम इसे टच करते हैं। टच करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ मासिक प्रगति रिपोर्ट। ठीक है, अब उसके बाद इसी को बोलते हैं MPR मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब यहाँ पर देखिएगा एक ये जैसे सितंबर का भी खुला हुआ है। अगर मैं इस पर टच करूँ कैलेंडर वाले में, इसी में टच करना, इसी के ऊपर जो सितंबर है इसी के ऊपर जब मैं टच कर दिया, टच करने के बाद देखिए कौन कौन से मंथ के MPR यहाँ पर आ चुके हैं। अप्रैल का आप देख सकते हैं, मई का देख सकते हैं, जून का देख सकते हैं, जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का। इतने माह का आप MPR देख सकते हैं अभी। तो इसी तरीके से जैसे सितंबर हो जाएगा तो अक्टूबर हो जाएगा तो यहाँ अक्टूबर का शो करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अक्टूबर का भी देख सकते हैं। हमें सितंबर का देखना है तो हम सितंबर वाले ऑप्शन में टच करेंगे। ठीक है, सितंबर में टच कर दिया, ओके कर दिया। आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा, इसमें सब एक एक जानकारी मैं इसमें दूंगा कि आखिर ये है क्या। जैसे देखिए लाभार्थी, यहाँ पर लाभार्थी दिया हुआ है। हिंदी से बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी से ही पोषण ट्रैकर में किया हूँ अपना। हिंदी से इंग्लिश से भी कर सकते हैं लेकिन मैं हिंदी से बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी हिंदी से समझ लेती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कुल सक्रिय लाभार्थी। इसमें 2 तरीके के लाभार्थी होते हैं, एक होता है एक्टिव सक्रिय, एक होता है असक्रिय, यानी कि एक्टिव और इनएक्टिव होते हैं। तो हम लोग सक्रिय जितने लाभार्थी होते हैं वो उस पे हम काम करते हैं, उन्हीं का हम THR करते हैं, उन्हीं का हम जो है लंबाई वजन करते हैं। और देखिए इस माह जो है आप कहा जाए तो सितंबर माह में एक बच्चे का नव पंजीकरण किया गया। दूसरी बात कह रहा है AWC माइग्रेशन, आंगनवाड़ी केंद्र माइग्रेशन, यानी कह रहे हैं मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिससे जो है माइग्रेट किया जाता है। ठीक है, हो जाता है, ऐसे होते हैं, तो वो 0 है। फिर उसके बाद माह के दौरान निष्क्रिय, देखिए ये सक्रिय और निष्क्रिय, इस महीने इनका जो है 12 ठो निष्क्रिय हो चुका है। जो ये अब जैसे भी हो गया हो निष्क्रिय, यानी सक्रिय तो आपके 55 है, 55 में 12 इन्होंने निष्क्रिय कर दिया, जो आपको शो नहीं करेगा, दिखेगा नहीं। अब देखिए इसी माह में इन्होंने डेड एक भी नहीं दिखाया है। ठीक है, डिसीज जिसे बोलते हैं। और इसके बाद ये माइग्रेट आउट एक भी नहीं किया है। तो ये ऑप्शन लाभार्थी वाला आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए पोषक पूरक पोषण, ये आपको दिया हुआ है, मतलब THR जिसे कहते हैं, ये वही है। अब देखिएगा हम कितने लोगों को THR देंगे जो एलिजिबल है। टोटल एलिजिबल बेनिफिशियरी इतने हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पर दिखाया गया कि इतने में से इतने को क्या किया इन्होंने, THR दिखाया। बेनिफिशरीज प्रोवाइडेड THR या HCM फॉर द लीस्ट 21 दिन। 66 में से इन्होंने 36 लोगों को कम से कम 21 दिन राशन दिया है। 21 दिन का राशन दिया हुआ, जो मंथ में आप लोग जो है खारिज करते हैं राशन। बच्चों में 21 दिन, गर्भवती धात्री में क्या करते हैं 25 दिन। लेकिन अभी जो अपडेट आया उसमें 21 दिन का अपडेट नहीं है, उसमें 7 दिन, 15 दिन और 25 दिन का है। ये आपको समझ में आया। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर
आपका लिखा है 900 डेज ऑफ THR प्रोवाइडेड। देखिए ये बहुत ज़्यादा संख्या, कैसे आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ लिखा है? किसी में संख्या 1800 होगी, किसी में 1900 होगी, किसी में 2200 होगी, किसी में 4500 होगी, आपको समझ में कैसे आएगा ये? ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना होगा, इसमें इस बेनिफिशरी पर डिपेंड करता है। ये क्या डिपेंड करता है? बेनिफिशरी में। जैसे मान लेते हैं आपने THR किसी में लाभार्थी में किसी का राशन जो है 45 बच्चों का आ रहा है, गर्भवती धात्री को मिलाकर 45, किसी में गर्भवती धात्री को मिलाकर 60 आ रहा है, किसी में 73 आ रहा है। जैसे 73 अगर आ गया तो ये कभी भी कोई भी गवर्नमेंट काम होता है गवर्नमेंट, तो उसमें अप्रैल से सेशन जोड़ा जाता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 12 महीना ऐसा चलता है। तो अभी जो है पूरा आप अगर जोड़ेंगे इसे, जितने भी लाभार्थी आपके पास हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 36 लाभार्थी, या मान लेते हैं 40, चलिए 40 मान लेते हैं। गर्भवती धात्री और जो है बच्चों का पूरा मिला करके जो है 40 लाभार्थियों को हम फिर वो करते हैं, THR करते हैं। तो एक महीने में 40 करेंगे, दूसरे महीने में कितना हो जाएगा? 80, तीसरे महीने में कितना हो जाएगा? ऐसे ही करके जितने महीना का होगा उसी तरीके से THR यहाँ पर दिनों की संख्या दिखाया करता है। अब मेरे बात आप समझ में आएगा होगा। एक बच्चे का अगर आपने इतना किया तो इसी प्रकार से ये जो है डेज ऑफ THR प्रोवाइडेड, यानी कि 900 दिनों तक इन्होंने THR दे दिया है, 900 दिनों तक का पूरा THR दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो है सितंबर माह में इन्होंने 36 को THR दिया, ये सितंबर माह का ये पूरे का दिया हुआ है। अब समझ में आया? अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये आपका 0 दिखा रहा है, ये भी 0 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि डेज ऑफ HCM प्रोवाइडेड, HCM हमारे यहाँ चल नहीं रहा है, इसीलिए ये पता नहीं चल पाता। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ? बेनिफिशियरी प्रोवाइडेड HCM। अब जो THR चलता ही नहीं, HCM चलता ही नहीं, तो हम लोग किसी को देते भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 0 दिखा रहा है। आप देखिए पूर्व स्कूली शिक्षा, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, जैसे इन्होंने 26 से 3 से 6 वाले, यहाँ पर बच्चे की संख्या दिया अटेंडेंट AWC फॉर एटलीस्ट 15 दिन। 15 दिन जो है, मिनिमम 15 दिन जो है बच्चे जो अटेंडेंस दिखाई गई आंगनवाड़ी केंद्र पे 0 है। फिर इसके बाद अटेंडेंट AWC फॉर एटलीस्ट 21 दिन, 21 दिन जो अटेंडेंस दिखाई गई वो भी आपका 0 है, यानी इन्होंने कुछ नहीं किया। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गृह भ्रमण। देखिए दोस्तों, ये आपका क्या लिखा हुआ है? गृह भ्रमण। गृह भ्रमण क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुल टारगेट दिया है, ये आपका कुल टारगेट है, कुल लक्षित दौरे यानी टारगेट है आपका। फिर उसके बाद पूर्ण दौरे और यहाँ पर छूटे गए दौरे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो हरे कलर का दिया हुआ है, यानी पूर्ण किए यानी कंप्लीट हो गया, और यहाँ छूट गया तो मिस्ड में आ जाता है। ये आपको कम से कम आपको 60% 60 से 70% आपको ये करना होता है। अब उसके बाद देखिए विकास की निगरानी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। विकास की निगरानी, जब आप हाइट और वजन करते हैं तो उसमें जो है कुछ बौनेपन में आ जाते हैं, कुछ आपके मोटेपन में आ जाते हैं, कुछ आपके पतले हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं, कुछ आपके सैम आ जाते हैं, कुछ मैम आ जाते हैं। तो ये आपको यहाँ से पता चलता है। जैसे इनका दिया हुआ है सितंबर माह का मैं दे रहा हूँ, या अक्टूबर चल रहा है तो सितंबर का ही इसमें रिपोर्ट देगा। ये आपका 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे इनके 48 है, इसमें 0 से लेकर के 6 वर्ष तक दिया हुआ है, अर्थात 0 से 6 माह, 6 माह से 3 साल, 3 से 6 साल ये दिया हुआ है। इन्होंने वजन किया आपका 47 का। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पास क्या है, देखिए जब इन्होंने किया तो देखिए बौनेपन में कितना आ गए? अत्यधिक बौनेपन में आ गए 17 लोग। ठीक है दोस्तों, 17 जो है अधिक बौने में आ गए। अब देखिए कुछ मध्यम में आ गए, जो है यानी कि बौनेपन ज़्यादा नहीं है इनका, इनका कम है, मध्यम में है। दूसरा है ओबीज आ गया है। ठीक है, और चौथा क्या दिया? ओवरवेट। ये आपका ये जो दिया हुआ ये बहुत अधिक क्या हो गया? मोटा आ गया है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका ओबीज है। ओबीज का मतलब ये हुआ दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये है आपका ओबीज। ओबीज का मतलब ये होता है कि मोटा, और ओवरवेट का मतलब होता है अत्यधिक मोटा। ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गया है। इन्होंने जो सितंबर माह में जो किया है उसी का पूरा दे रहा है। फिर उसके बाद देखिए ये आपका ऑप्शन एक दिया हुआ है सेवरली अंडरवेट। अंडरवेट में आपका कोई भी नहीं, अल्प वजन में नहीं है। फिर उसके बाद जो है उसके बाद दिया हुआ ये आपका मॉडरेटली अंडरवेट, यानी अल्प वजन, मध्यम अल्प वजन, ये अधिक अल्प वजन, अति अल्प वजन, यानी कि कहने का मतलब इसकी भी 3 श्रेणियां आती हैं। फिर इसके बाद ये क्या है आपका? सैम, और ये क्या है आपका? मैम। तो आप इसमें यह ध्यान रखिए, अगर इसमें अगर आ रहा है आपका
तो जान लीजिए आपका इतना राशन आने वाला है। अगर सैम बच्चा यहाँ पर 5, 6, 10 आ गए तो आप जब भी अगर DI चली जाएगी तो ये 100% है सैम का राशन आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये तो ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे बहुत कुछ हो जाएगा। अगर ये हो गया तो आपका जो है क्या करना पड़ेगा, आपका राशन आ जाएगा कि इतने सैम बच्चा, जबकि आपके यहाँ इतने सैम है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने गलत हाइट वजन डाला तो 100% सैम बच्चे आ जाएंगे, उनका राशन भी आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ पोषण युक्त अनुपूरक, ठीक है। अब ये क्या होता है दोस्तों, इसमें आप लोग जानते हैं कि अब हाइट वजन थोड़ा ऊपर से होने लगा है, अब यहीं से देने लगा है। नहीं पहले क्या करते थे हम लोग, अब आपको बताते हैं कि ये चीज़ें भरी कहाँ से जाएंगी। इसमें आपके टोटल बेनिफिशियरी देता है, फिर उनको जो है आयरन कितना दिया गया, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और विटामिन। अब आपको करना क्या होगा, ये आखिर भरे कहाँ से जाएंगे, इसके लिए आपको होम पे जाना होगा, उसके बाद बेनिफिशियरी ओपन करना होगा। किसी भी बच्चे को या गर्भवती धात्री कोई भी आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको जाना होगा 3 लाइन पे, यहाँ टच कर दिया। दूसरा ऑप्शन इसमें मिल रहा है आपको, देखिए विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़े, यहाँ पर टच किया। उसके बाद देखिए पोषण युक्त अनुपूरक, यही वहाँ लिखा था ना दोस्तों, ये देखिए हम यहाँ पर टच करते हैं। अब वहाँ पर लिखा था आयरन दिया था, फॉलिक एसिड, विटामिन, कैल्शियम, ये सारे ऑप्शन दिए थे। आप यहाँ से अगर एक एक बच्चे का फिल करेंगे तो वहाँ MPR में दिखाई देगा, अन्यथा नहीं दिखाएगा। बच्चों को फॉलिक एसिड और विटामिन दिया जाता है, हमने करके इसे सबमिट कर दिया। अब जो ये हम कर रहे हैं ये अगले महीने रिपोर्ट देगा, यानी कि ये अक्टूबर की रिपोर्ट नवंबर में देगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर उनका हीमोग्लोबिन डाल देते हैं। उसके बाद यदि किसी प्रकार की सेवा प्राप्त करते हैं तो उनको डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसे संरक्षित कर दीजिए। तो ये आपका जब से हाइट वजन वाला ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया तो बहुत से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ इसे नहीं करती हैं, जबकि MPR में ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए MPR में आपका ऐसा हो। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने जब सितंबर का सितंबर का ये खुला हुआ, अक्टूबर में हमने रिपोर्ट इसकी आ गई। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने बच्चे थे, इतने थे, और इतने में इन्होंने आयरन इतने को दिया, फॉलिक एसिड किसी को दिया ही नहीं, कैल्शियम इतने को दिया, विटामिन A आपको इतने का दिया। इसमें सभी का आता है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। कैसे सभी का, गर्भवती धात्री और बच्चों का, इसमें सभी के संख्या दिखाता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप कमल पॉइंट के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।